कैसे हैं आप लोग? 15 जनवरी 2022। तो टोंगा आइलैंड्स में एक बहुत ही बड़ी वॉल्केनिक इरप्शन हुई। तो बेसिकली ये बोला जा रहा है कि ये जो वॉल्केनिक इरप्शन हुई ये अंडर सी वॉल्केनो है। तो मेनली यहाँ पे टोंगा आइलैंड्स की लोकेशन के बारे में डिस्कस करेंगे। रिंग ऑफ फायर जो है, आपने डेफिनेटली पढ़ाई होगा जियोग्राफी में, क्या है यहाँ पे टोंगा आइलैंड, इसकी लोकेशन कहाँ पे है, और रिंग ऑफ फायर की वजह से अलग अलग वॉल्केनिक एक्टिविटीज क्यों होती रहती है, इसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। तो देखिए, फ्रॉम फिजिकल जियोग्राफी पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है। तो इस वीडियो को एंड तक बिल्कुल देखते रहिएगा। और इससे पहले अगर आप लोगों ने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आने वाले ऐसे ही वीडियोस की नोटिफिकेशन इसी तरह आपको मिलते रहे। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो रिसेंटली टोंगा आइलैंड्स, तो बेसिकली ये टोंगा आइलैंड जो है साउदर्न पैसिफिक ओशन में है यहाँ पे। तो वहां पे बहुत ही जोरदार एक वॉल्केनिक इरप्शन हुई। तो ये बेसिकली जो कहा जा रहा है कि अंडर सी वॉल्केनिक इरप्शन, यानी कि ये वॉल्केनो जो है इसकी स्थिति जो है समंदर के नीचे है यहाँ पे। तो जाहिर सी बात है कि यहाँ पे जब इतनी हॉट मैग्मा जो है यहाँ पे ठंडे पानी के साथ मिक्स होगी तो बहुत ही ज्यादा यहाँ पे स्टीम जनरेट होगी यहाँ पे। अगर आप देखें यहाँ पे सैटेलाइट इमेज के द्वारा तो आपको बहुत ज्यादा धुआं दिखाई देगा। तो अगर देखा जाए ये टोंगा आइलैंड्स बेसिकली दो इनहेबिटेटेड आइलैंड्स है, यानी कि कोई इंसान यहाँ पे नहीं रहते हैं। दो आइलैंड जो है हुंगा हापाई और हुंगा टोंगा, तो इन दोनों के लोकेशन के बारे में भी हम स्टडी करेंगे। तो देखिए, ये टोंगा आइलैंड जो है बेसिकली रिंग ऑफ फायर में लोकेटेड है। तो ये रिंग ऑफ फायर बहुत ही एक सेंसिटिव एरिया है यहाँ पे रिगार्डिंग द वॉल्केनिक एक्टिविटी और अर्थक्वेक के हिसाब से, जो पैसिफिक ओशियन बेसिन को जो है उसको एनसर्कल करते हैं। इसके बारे में भी हम डिटेल में स्टडी करेंगे। तो देखिए, ये वेव्स इतनी जोरदार थी, यानी कि जो वॉल्केनिक इरप्शन हुई उसके वजह से जो वेव्स हुई यहाँ पे, उसके वजह से सुनामी एक्टिविटीज भी हुई थी। तो काफी सारे जगहों पे, चाहे वो पेरू हो गई या फिर न्यूजीलैंड और इवन जो कैलिफोर्निया तक भी इसकी वेव जो है पहुंच गई थी। और काफी सारी जगहों पे अंडर सी जो इंटरनेट केबल की भी यहाँ पे डिसरप्शन देखने को मिली है। इवन यूएस के जियोलॉजिकल सर्वे ने यहाँ पे कहा है कि ये जो अर्थक्वेक हुई थी ये लगभग 5.8 रिक्टर स्केल जो है उसके बराबर की एक अर्थक्वेक वहां पे जनरेट हुई थी। तो इसको देखिए, मैप के हिसाब से हम स्टडी करेंगे। मैप के थ्रू अगर आप देखेंगे तो आपको समझ में ज्यादा आएगा। तो ये जो देखिए, आप देख सकते हैं ये जो पिंक कलर का जो ये बैंड है यहाँ पे, ये बेसिकली रिंग ऑफ फायर है। और इसी रिंग ऑफ फायर में आप देख सकते हैं ये जो रेड स्पॉट जो है ये हुंगा टोंगा और हुंगा हापाई वॉल्केनो, यहाँ पे इसी जगह में हुंगा जो टोंगा आइलैंड जो है यहाँ पे लोकेटेड है। तो आपको पूछा जा सकता है कि क्या टोंगा आइलैंड रिंग ऑफ फायर में लोकेटेड है, इसकी लोकेशन कहाँ है, आपको पूछा जा सकता है यहाँ पे। तो ये बेसिकली रिंग ऑफ फायर में ही लोकेटेड है। तो इसमें देखिए अलग अलग टेक्टोनिक प्लेट्स जो है इसके बारे में भी इसका बहुत ही इंपॉर्टेंस है। तो उसको भी हम थोड़ा सा यहाँ पे देख लेते हैं। पहले तो रिंग ऑफ फायर क्या है वो समझ लेते हैं। तो रिंग ऑफ फायर जैसे कि आप लोगों ने देखा ये पैसिफिक रीजन में है, जिसमें लगभग 450 से भी ज्यादा वॉल्केनोज मौजूद है। और दुनिया का जो अगर बात करेंगे मोस्ट फेरोसियस अगर बात करेंगे, बहुत डेंजरस जो वॉल्केनो में से तीन जो है इस रिंग ऑफ फायर में ही है। ये तीन कौन से हैं? माउंट सेंट हेलेंस जो यूएसए में है, माउंट फूजी डेफिनेटली आप लोगों ने नाम सुना ही होगा, जापान में है, और माउंट पिनाटुबो ये फिलीपींस में है। तो अगर बात करेंगे रिंग ऑफ फायर में, पूरे दुनिया का लगभग 90% जो अर्थक्वेक जो यहाँ पे जनरेट होती है, अगर आप देखेंगे यहाँ पे इंडोनेशिया मलेशिया यहाँ पे इस जगह में, जापान बहुत ही ज्यादा यहाँ पे अर्थक्वेक होती रहती है। जापान जो आप देख सकते हैं ये टेक्टोनिक प्लेट के ऊपर ही यहाँ पे बैठी हुई है, बहुत ही ज्यादा वॉल्केनिक इरप्शन यहाँ पे होती रहती है। पापुआ न्यू गिनी यहाँ पे बहुत ही ज्यादा वॉल्केनिक इरप्शन या फिर अर्थक्वेक जनरेट होती रहती है यहाँ पे। नेक्स्ट अगर बात करेंगे पूरे दुनिया का 80% जो लार्जेस्ट अर्थक्वेक जो है
इसी रिंग ऑफ फायर से जनरेट होती है। तो अगर बात करेंगे यहाँ पे टेक्टोनिक प्लेट्स के साथ, तो यहाँ पे पैसिफिक प्लेट जो है ये जनरली ग्राइंड करती रहती है अपने आप को विद द स्मॉलर टेक्टोनिक प्लेट्स जस्ट लाइक फिलीपींस प्लेट और कोकोस प्लेट और उसके साथ नाज़का प्लेट। डेफिनेटली आप लोगों ने टेक्टोनिक प्लेट में पढ़ा ही होगा यहाँ पे, लेकिन मैप से स्टडी करते हैं यहाँ पे। तो आप देख सकते हैं ये जो है पैसिफिक प्लेट, यहाँ पे बहुत ही बड़ा जो मेजर प्लेट पूरे दुनिया का हम लोग मान सकते हैं यहाँ पे। तो इस प्लेट के लेफ्ट साइड में आप देख सकते हैं फिलीपींस प्लेट है, बिकॉज दुनिया गोल है तो इस साइड से आप देख सकते हैं इसको। और इसके साथ यहाँ पे जो है कोकोस प्लेट और नाज़का प्लेट, तो अपने आप को यहाँ पे ग्राइंड करती रहती है। तो इसके वजह से यहाँ पे जो है टेक्टोनिक प्लेट्स की वजह से रिंग ऑफ फायर की यहाँ पे जनरेशन हो रही है। तो थोड़ा सा आपकी आपके सोच में यहाँ पे आपने सोचा होगा कि ये जो टेक्टोनिक प्लेट्स की वजह से यहाँ पे रिंग ऑफ फायर की वजह से अर्थक्वेक क्यों जनरेट हो रही है। तो देखिए यहाँ पे एक चीज आपको समझनी होगा कि सबडक्शन जोन्स क्या हो रही है यहाँ पे। तो इसको इमेज के थ्रू हम लोग समझते हैं कि ये देखिए आप, बिकॉज आप लोगों ने अर्थ की जो इंटीरियर के बारे में डेफिनेटली पढ़ा होगा, यहाँ पे क्रस्ट, मेंटल एंड कोर। तो यहाँ पे मेंटल के थ्रू यहाँ पे जो भी एनर्जी आती है, यहाँ पे एनर्जी के वजह से यहाँ पे ये जो क्रस्ट जो है ये मूव करती रहती है। तो यहाँ पे जो भी डेंस्ड जो टेक्टोनिक प्लेट है वो नीचे चली जाती है सबडक्शन होके, जब कन्वर्ज होती है एक दूसरे के साथ, और जो लाइटर प्लेट है ये ऊपर चली जाती है। और इसके वजह से क्या होता है, यहाँ पे फ्रिक्शन होती है, यहाँ पे बहुत ही ज्यादा फ्रिक्शन होती है। और ये फ्रिक्शन के वजह से जितना ही यहाँ पे एनर्जी रिलीज होगा, तो उसके वजह से क्या होता है, अर्थक्वेक जनरेट होती है। अगर आप देखिए अपने दोनों हाथों को जोर से मल के देखिए, वहां से भी आपको एहसास होगा कि एनर्जी रिलीज हो रही है। तो ये टेक्टोनिक प्लेट्स साइज में बहुत ही बड़ी है, इतना जोरदार यहाँ पे एनर्जी रिलीज होती है कि एक दूसरे टेक्टोनिक प्लेट को काफी मीटर तक यहाँ पे ढकेल देती है यहाँ पे। तो एक चीज देखिए कि यहाँ पे ये जो रिंग ऑफ फायर है, इसी जगह पे दुनिया का सबसे ज्यादा सबडक्शन जोन की कॉन्सेंट्रेशन है यहाँ पे। तो मैप के थ्रू यहाँ पे देखते हैं, ये जो देखिए आप रिंग ऑफ फायर आप देख रहे हैं यहाँ पे, जो रेड कलर का डॉट्स यहाँ पे दिखाई दे रहा है, तो ये रेड कलर के डॉट्स जो है मोस्ट कॉन्सेंट्रेटेड सबडक्शन जोन्स। जितना ऑरेंज या फिर येलोइश शेड में आप देख सकते हैं, ये थोड़ा सा लाइटर सबडक्शन जोन्स है यहाँ पे। तो यहाँ पे ऑलरेडी टेक्टोनिक प्लेट्स के बारे में हम लोगों ने स्टडी की, तो इसी जगह पे यहाँ पे बहुत ही ज्यादा सबडक्शन जोन्स है। तो इसी सबडक्शन जोन्स के वजह से यहाँ पे क्या है कि मेनली अर्थ कि यहाँ पे जो मॉल्टेन कोर के वजह से टेक्टोनिक प्लेट्स को मूव होना पड़ता है एक दूसरे के साथ, यहाँ पे क्रैश होने की वजह से एक प्लेट जो है नीचे चली जाती है और एक प्लेट जो है ऊपर चली जाती है। तो यहाँ पे इस फ्रिक्शन के वजह से जो भी कहानी हमने अभी थ्रू इमेज के थ्रू यहाँ पे देखा, उसी को यहाँ पे लिखा गया है। तो इसके वजह से फ्रिक्शन की वजह से एनर्जी जो बिल्डअप होती है, और इसी एनर्जी बिल्डअप होने की वजह से अर्थक्वेक आती है, और इसी जगह पे बहुत ही ज्यादा वॉल्केनिक कॉन्सेंट्रेशन भी है। तो अगर देखा जाए जनरली ये टेक्टोनिक प्लेट्स जो है बहुत ही स्लोली मूव होती है। अगर मान लीजिए कि एक साल में कुछ सेंटीमीटर ही मूव होती है, यहाँ पे आपको आंखों से दिखाई नहीं देगा, लेकिन यहाँ पे अलग अलग प्रोसेस से इसकी मूवमेंट को भी नापा जाता है यहाँ पे। लेकिन जब अर्थक्वेक होती है, ये एनर्जी इतनी ज्यादा होती है कि ये हर सेकंड काफी मीटर तक की मूव कर सकती है, और जिसके वजह से यहाँ पे अर्थक्वेक होती रहती है। तो ये जो इमेज है, इस इमेज को भी अगर आप लोगों ने थोड़ा ध्यान से देखा, तो आप लोग को समझ में आ जाएगा कि रिंग ऑफ फायर जो है इसकी फॉर्मेशन क्यों हो रही है यहाँ पे, और इसके वजह से यहाँ पे इसी रीजन में बहुत ही ज्यादा अर्थक्वेक और यहाँ पे वॉल्केनिक इरप्शन होते रहते हैं। क्योंकि अब भी अगर आप लोगों ने जो वॉल्केनिक इरप्शंस के बारे में अगर देखा होगा, इंडोनेशिया, मलेशिया, पापुआ न्यू गिनी, इस जगहों पे बहुत ही ज्यादा वॉल्केनिक इरप्शंस या फिर अर्थक्वेक के बारे में आपको सुनाई देते रहते होंगे। तो मेनली टेक्टोनिक प्लेट्स का ही पूरा खेल है यहाँ पे। एक दूसरे टेक्टोनिक प्लेट्स इतने मैसिव होते हैं जिसकी वजह से ऐसे प्रॉब्लम्स जो है क्रिएट होती रहती है। तो ये था हम लोग का कंप्लीट एनालिसिस रिगार्डिंग टोंगा आइलैंड्स पे जो रिसेंटली अंडर वाटर, अंडर सी जो वॉल्केनिक इरप्शन हुई। तो ये स्टीम आप यहाँ पे जो धुआं देख सकते हैं,
तो आशा करते हैं इससे आपको बहुत कुछ चीज़ें सीखने को मिला होगा, बिकॉज आपको जियोग्राफी के जो पार्ट में, चाहे वो मेंस हो यहाँ पे या फिर प्रीलिम्स हो, सीधे सीधे आपको प्रश्न पूछे जा सकते हैं, चाहे वो मेंस बेस हो या फिर आपको टेक्निकली अगर प्रश्न पूछे जाए, तो ऐसे प्रश्न जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। तो आशा करते हैं इससे आपको बहुत कुछ चीजें सीखने को मिला होगा, और ये वीडियो अगर आप लोग को अच्छा लगे इसको प्लीज लाइक कीजिए, इसको सब्सक्राइब कीजिए, इसको शेयर कर दीजिए, क्योंकि ऐसे वीडियोस बनाने के लिए हम लोग को बहुत ज्यादा मेहनत और रिसर्च की जरूरत होती है, और आप लोग का सपोर्ट हम लोग को बहुत ज्यादा इंस्पायर करता है और भी हार्ड वर्क करने के लिए। तो आज के लिए बस इतना ही। देखते रहिए स्टडी गाइस, टेक केयर, थैंक यू एंड जय हिंद।